जय परमेश्वर परमात्मा। किताब जगदित कहानी, पेज नंबर 143। जिससे दूसरी विलायत के लोगों को हिंदुस्तान के धन का लोभ दे के लाते हैं और ये सौदागर बच्चे अपने पाप से उनको हर तरह की मदद देते, परंतु दूसरी विलायत के राजा बादशाह ये ख्याल नहीं करते हैं कि जिस तरह से इन सौदागर ने हिंदुस्तान को निधन कर दिया है उसी तरह से हमको निधन किया चाहते हैं। सो इन बनियों का मतलब यह है कि जिस तरह से हिंदुस्तान में किसी कदर धन रह गया है उसी तरह से दूसरी विलायतों में रखेंगे, और जिस तरह से कि ये बनिए अंग्रेजों को रेत से धन का लालच दे के लाए हैं इसी तरह से और विलायतों को लावेंगे, और जिस हिकमत के साथ हिंदुस्तान के रेत से धन को ये बनिए लोग रेलों में लाद लाद के ले गए और लिए जाते हैं, इसी तरह से सब विलायतों का धन काबू में कर लेंगे, और जो टूटा हुआ धन बाकी रहेगा उसको सौदागरी से जेलों में लाद लाद कर लिए जाते हैं, क्योंकि ये बनी ऐसे बेईमान हैं कि ज़ारदारी में तो अंग्रेज से मिले हुए हैं और दिल में कपट से पेश आ रहे हैं कि जिस तरह से अगले ज़माने के बादशाह से मिले के तो मिले थे और दिल में कपट रखते थे, उसी तरह से ये बनी अब भी कर रहे हैं कि जो अंग्रेजों से मिले के तो मिले हैं और दिल में कपट रखते हैं, जिसकी अंग्रेज़ों को भी खबर नहीं है। सो देखो भाई, जबकि सौदागर बच्चे अंग्रेज़ों का धन अपने कब्जे में कर लेंगे, जब इसी तरह तुम सातों आठों विलायतों के राजा बादशाहों को धन का लोभ और मदद दे के अंग्रेज़ों की विलायत को गारत करने के लावेंगे, परंतु ज़ारदारी में तुमसे भी मिले रहेंगे और दिल में कपट रखेंगे और अंग्रेज़ों की तरह से और हिंदुस्तान की तरह से तुमको भी निधन कर देंगे। इसी तरह से जब तुम्हारा भी धन काबू में कर लेंगे और निधन कर देंगे, जब और विलायतों के राजा बादशाह जा मिलेंगे और उनको भी निधन कर देंगे, क्योंकि उनको भी आपस में लड़ा के मार देंगे। जब और विलायत वालों को हिंदुस्तान के धन का लोभ दे के लावेंगे और उनको भी निधन कर देंगे। गरज की इसी तरह से सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह को बनिए हिंदुस्तान के राज करने का लोभ दे के और अपने पास से तरह तरह की मदद दे के लावेंगे, और सिवाय बनियों के और किसी विलायत के राजा बादशाह के पास धन नहीं रहेगा। जबकि ये बनिए अपना राज करेंगे कि जिस तरह से अब तुम कुल विलायतों के राजा बादशाह राज कर रहे हो, इसी तरह से ये सौदागर बच्चे भी राजकुल विलायतों में क्या चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने इसी सबसे राक्षसी पाप चलाया है और इसी पाप से सबकी अकलों को कैद करके धन को अपने कब्जे में कर लिया है। पेज नंबर 144। और जो बाकी है उसको अब काबू में कर लेंगे कि जिसकी खबर किसी को भी नहीं और राजा बादशाह को भी नहीं है, जिसके जाल से मैं वाकिफ़ करता हूँ कि जो तुम सब लोग एक दिल होकर इनों के राक्षसी पाप को चढ़ाने का बंदोबस्त करोगे तो दपे हो जाएगा, क्योंकि बनिए ऐसे बच जाते हैं कि जिस तरह से हिंदुस्तान को आपस में लड़ा करके गारत कर दिया है इसी तरह से कुल विलायतों को आपस में लड़ा कर गारत कर देंगे। और ये बनिए फरेब करते हैं कि जब किसी राजा बादशाह को हिंदुस्तान में लाते हैं तो पहले उनकी विलायतों का धन काबू में कर लेते हैं और एक दो पीढ़ी के बाद उनको भूखे मरने के काबिल कर देते हैं। फिर उनसे बनिए फ़कीर की बेश में और साहूकारी की बेश में मिलते हैं और फिर उनको हिंदुस्तान के धन का लालच बता के और मदद दे के लाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का धन इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से अपने काबू में कर लिया है। इससे इनके पास धन बहुत है, सो अपने पास से मदद दे के लाते हैं। सो इनकी गरज यह है कि जब हम इनको अपने पास से मदद दे के ले चलेंगे तो हमारे बच्चों को ये राजा बादशाह आराम देवेंगे और हमारे कहने में रहेंगे। सो वो तो हकीकत में ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वो तो भूखे मरते हैं, इसे राज करेंगे और इन बनियों के हुक्म की तामील करेंगे, क्योंकि उनको तो इन बनियों ने राज कराया है। भला वो क्यों नहीं बनियों का आसान मानेंगे, वो तो ज़रूर मानेंगे, परंतु उन राजा बादशाह की अक्ल इनके राक्षसी पाप से ऐसी खराब हो रही है कि जो अच्छे बुरे काम की भी तमीज़ नहीं रही है। सो ये सबब राक्षसी पाप का है, क्योंकि जो हिंदुस्तान में आते हैं वो ये तो ख्याल नहीं करते कि धन तो सभी विलायतों में था, परंतु हमारे विलायत का धन कहाँ गया, जो अब हम दूसरी विलायत में धन के लालच से जाते हैं, क्योंकि इस जग में सब विलायत में चूने चांदी का ठाट और पाट था। इससे गरीब गुरबा जग कर लेते थे, परंतु अब तो भले अमीर कबीर से भी जग नहीं होता। जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से सब विलायतों के लोगों की अक्ल खराब कर दी है, जिससे हिंदुस्तान में आने वाले ख्याल नहीं करते हैं कि जब सब विलायतों में धन था तो हमारी विलायत का धन कहाँ गया, और ऐसा राक्षसी पाप हमारे धन पर किसने किया है जिसकी तो खबर ही नहीं है कि हमारा धन किधर को गया और किसने ले लिया है।
परंतु बनियों ने सबकी अक्लों को ऐसी कैद की है कि जो हिंदुस्तान में आने वालों को और उनकी रियायत वगैरह को खबर तक नहीं पढ़ने देते हैं और ना फकीरों वगैरह को खबर पढ़ने देते हैं। जय परमेश्वर, महात्मा ने नमः।